हमें ज्वाइन किया दिफाई ज़ियाकार ब्रिगेडियर राशिद वली साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया है, तो इस अहम डेवलपमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान इस वक्त जो इक्तिसादी मुश्किलात से दो चार है और हमारी ऑयल एंड गैस सेक्टर भी आपको मालूम है कि सिवाय हमारी दो मेजर कंपनीज के बाकी जो गैर मुल्की कंपनीज हैं वो भी ज़्यादातर यहाँ से अपना ऑपरेशन होल्ड अप कर चुकी थी। इसमें इस सूरत हाल में अमेरिका का ये सदर की तरफ से ये कहना कि हमने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए पाकिस्तान के साथ शराकतदारी का फैसला किया है और हम अभी वो कंपनी ढूंढ रहे हैं जो कि इसमें जो इसको लेके आगे चलेगी, तो ये बहुत मुस्बत एक पेशरफ्त है। मेरा ख्याल है कि ये अगर ऐसा हो गया और कोई मेजर इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है पाकिस्तान के एक्सप्लोरेशन सीन में, तो फिर बाकी जो दीगर कंपनियां हैं यूरोपियन यूनियन की और बाकी ममालिक दुनिया के, तो वो भी इधर का रुख करेंगे। हमारे ऑफशोर बहुत प्रॉस्पेक्ट्स हैं। फिर बलूचिस्तान और वजीरिस्तान के इलाके में अनटैप पोटेंशियल है पाकिस्तान का और उसको उसके लिए सरमाया चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और रिस्क टेकिंग एपेटाइट चाहिए। तो जो बड़ी बड़ी जो डीप पॉकेट्स वाली ये कंपनियां होती हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन दुनिया की, उनके पास ये कैपेसिटी होती है। तो उस लिहाज से तो ये बड़ा मुस्बत एक हमारे लिए डेवलपमेंट है और हमारी ये मेरा ख्याल है कामयाब सिफारतकारी भी इसको कह सकते हैं। खासतौर पे जो अस्करी सिफारतकारी है उसका भी ये कमाल है कि इस वक्त हमने दुनिया को इस तरफ राग़िब किया इन हालात में जहाँ पे भारत ने इस वक्त बलूचिस्तान और केपी अपने प्रॉक्सिस के जरिए एक कोवर्ट वार का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो इसमें विन विन फॉर्मुलेशन है। अगर अमेरिकी कंपनियां यहाँ का रुख करती हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी और ऑलरेडी हमारा एक जो उभरती हुई आलमी कुव्वत चीन, उसके साथ बड़ी क्लोज हमारी इक्तिसादी ताउन चल रहा है, राहदारी इक्तिसादी राहदारी उसके हवाले से ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्योंकि एनर्जी अमेरिका का हमेशा से काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है और पहले भी वो टैपी में इंटरेस्टेड थे, यूनोपोल में उनकी स्टेक्स थे, तो वो तो अफगानिस्तान में जो डिस्टेबलाइजेशन थी उसकी वजह से वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका वो ख्वाब उनका। मगर अब ये अनटैप पोटेंशियल है ऑयल एंड गैस का और इसके आगे जब वो मेरे ख्याल है मिनरल्स हैं जो क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज बलूचिस्तान उससे माला माल है, तो मेरे ख्याल है ये उस वक्त उस तरफ भी उनकी निगाह होगी और ये भारत के लिए अलबत्ता ही लम्हा फिक्रिया होगा कि अब वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो किस तरीके से उनकी जो सिफारतकारी है उसने पूरी दुनिया यूरोपियन यूनियन अमेरिका मुतनफर कर दिया है और अपने उनको नजरसानी करने पे शायद ये मजबूर करे, क्योंकि अगर ऐसे हालात हो गए तो फिर ये खित्ते में अमन भी लाना पड़ेगा और वो जो उसने कोविड वार का एक जाल बिछाया हुआ है तो उस पॉलिसी पे भी उसको शायद नजरसानी करनी पड़े। अगर दुनिया में इस तरीके से इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनियां एक आलमी कुव्वत के आएंगी तो जाहिर है वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको डिस्टेबलाइज होने से रोकने के लिए जो भी मुल्क उसमें उसकी तकरीबी कार्रवाइयों में शामिल होगा उसको साथ को वो रोकेंगे। तो मेरा ख्याल है ऑल इन ऑल इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट और पाकिस्तान को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इससे हमें पूरा हमें वी शुड पुल ऑल स्टॉप्स टू बेनिफिट और जो भी हमारा अपना यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करना है हमने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो वो साजगार माहौल हम पैदा करें ताकि ये जो उनका एक मुस्बत स्टेप है इसको बारआवर बनाने में हम अपना पूरा किरदार अदा करें। देखिए तहादी मुल्क तो फिर पाकिस्तान ने तो ये कहा हुआ है कि वो किसी के साथ मुखासमत नहीं चाहता और भारत के अमेरिका के साथ भी अच्छे रवाबित रखना चाहता है, चीन के साथ भी। तो ये विन विन हो सकता है कि दोनों जो कुव्वतें हैं उनके मुफादात मुतसादिम थे ग्रेट बार कंपटीशन की वजह से, खासतौर पे इंडो पैसिफिक में जो मैरी टाइम अलायंसेस बन रही थी वो एक कंटेन चाइना की तरफ वो उनका वेट है, तो वो उसकी तरफ से भी तवज्जो हट के ये कोऑपरेशन की तरफ जा सकती है। और भारत जो है जाहिर है वो उसमें कंटेन चाइना पॉलिसी में एक रोल तो उसका है, वो क्वाड जैसी
जो मैरीटाइम जो सिक्योरिटी और डेवलपमेंट अलायंसेज हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से, तो उसका हिस्सा है, वो रहेगा। मगर जो उसका एक गरूर था, घमंड था, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ वो उन अलायंसेस को इस्तेमाल कर रहा था। जी, यकीनन भारत का गरूर खाक में मिल गया और मुआहदे से दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली साहब मौजूद थे। माहिर माशियात आबिद सुलहरी और माहिर माशियात डॉक्टर कैस असलम ने भी हमें वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया।